Pranam, Adesh Mahakal, Alak Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current dark thoughts of your person for you. वही देखना है. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा. आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी कोई नहीं जानता है. सो वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा. ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है. और मुझे पता भी नहीं है कि कौन देखेगा ये कौन नहीं. सो आप अपने हिसाब से रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी. 2 डार्क डेक्स का आज इस्तेमाल करूँगी. फर्स्ट डार्क डेक से 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक, फिर उस डेक का क्लैरिफिकेशन दूसरे डार्क डेक से देखेंगे. एक डार्क डेक है, एक शैडो डेक है. देखेंगे आज पूरा ही काला 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 सब करना है. और एक चीज़ मैं और इंक्लूड यहाँ करना चाहती हूँ, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी आज से इंक्लूड करना शुरू कर दिया है. महाकाल के आदेश अनुसार कलेक्टिव रीडिंग ठीक है, ये तो प्री रिकॉर्डेड होता है. आई एम नॉट रियली पुलिंग एनी वन पर्टिकुलर्स एनर्जी, कोई पर्सनल एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है. सो कलेक्टिव रीडिंग में आई विल कंटिन्यू डूइंग रोमांटिक लव रीडिंग्स, थर्ड पार्टी रीडिंग्स, दिस एंड दैट. बट पर्सनल सेशंस मैं आज से अभी से रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ. अगर आप किसी भी किस्म के अनएथिकल, इमोरल, अनराइटियस रिलेशनशिप या सिचुएशन में है तो प्लीज़ मुझे सेशन के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिएगा. मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे पाऊँगी. प्यार अंधा होता है, इसीलिए हमें चेतना और चैतन्य दिया जाता है ताकि उस अंधेपन को हम लोग रेगुलेट कर सकें. उस अंधेपन में हम ऐसा कुछ ना करें जो हमारे धर्म के खिलाफ है. धर्म इज़ नॉट रिलीजन, इट्स स्पिरिचुअल राइटियसनेस. सो आपके कर्मा में मैं अपना कर्मा इन्वॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि पर्सनल सेशन में पर्सनल इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होती है. सो आई एम सॉरी, नो हार्ड फीलिंग्स, नो जजमेंट, नथिंग. अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में है जो आप जानते हो सही नहीं है पर दिल के हाथों मजबूर हो, आई थिंक यू शुड फाइंड योर सेल्फ अनदर टैरो रीडर. प्लीज़ डोंट कम टू मी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. एनीवे, रीडिंग स्टार्ट करते हैं. डोंट वरी, कलेक्टिव रीडिंग में मैं ये करती रहूँगी, क्योंकि अगर ये भी मैं बंद कर देती हूँ तो दैट विल बी अनफेयर, क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर एनर्जी पिक नहीं होती है. बट जहाँ पर्टिकुलर एनर्जी पिक होती है वहाँ आई नीड टू प्रोटेक्ट माय एनर्जी. और ऐसे किसी भी सिचुएशन में मैं अपना कर्मा इन्वॉल्व करना या एनर्जी इन्वॉल्व करना नहीं चाहूँगी. एनीवे, महाकाल के नाम से रीडिंग करती हूँ तो उनका आदेश तो मानना ही पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. करंट डार्क थॉट्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक टू बिगिन विद. Already, first card is already knowing the tea, keeping you a secret. Keeping a promise. Envy. क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं. क्लैरिफाई envy. Deadly combo.
Clarify already knowing the T. Tangled web. Clarify keeping you a secret. Self-righteous. Clarify keeping a promise. Exposed. बहुत ही क्लियर कार्ड्स है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. सी, एनवी हैज़ कम विथ डेडली कॉम्बो, डेंजरस व्हेन टुगेदर, ट्रिगरिंग, एक्सप्लोसिव. राइट नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी एनवियस अबाउट यू. सी, आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ एक्चुअली अ डेडली कॉम्बो, लाइक अ गन एंड अ बुलेट. वैसा जोड़ी है आप लोगों की इन वट एवर कैपेसिटी. दोनों टीम में काम करो. लाइक वो गोली किस तरफ चल रही है ये डिपेंड करती है ना. दोनों टीम में काम करो तो सक्सेस. दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ो तो दोनों तब तक जब तक एक दूसरे को पूरा ख़त्म नहीं कर देते हो, इतना ट्रिगर कर देते हो एक दूसरे को, वो भी आपको इतना ट्रिगर करते हैं और आप भी उनको इतना ट्रिगर करते हो. लाइक जब सही जा रहा है ठीक है, दोनों मिलके अगर किसी के खिलाफ जा रहे हो तो वो जंग आपको फतेह करके ही लौटना है, अब जीत जाओगे. बट जब आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हो तो एकदम दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाते हो. लाइक तब ना झगड़े के टाइम दिमाग ठिकाने ही नहीं रहता है दो लोगों की. दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट योर पर्सन इज स्टिल कैरिंग. अभी जो हुआ है अभी आपके पर्सन बहुत ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं. इनफैक्ट आपको लिटरली आपके साथ झगड़ा करना या आपको फिज़िकल अब्यूज़ करने का मन कर रहा है. आपके पर्सन को कहीं धक्का दे दूँ ज़ोर से या थप्पड़ लगा दूँ या ऐसा कुछ, इतना ट्रिगर हो रहे हैं. यू नो ऑलरेडी इट्स सो एक्सप्लोसिव. ऐसा लग रहा है कि फूटने वाले हैं. लाइक उनके हाथ में अगर बंदूक दे दो तो आपको मार ही डाले. आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो या किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो या उनको इतना ज़्यादा टॉन्ट कर रहे हो. आई मीन बिना कुछ कहे. इवन योर साइलेंस इज़ सो टॉन्टिंग कि आपके पर्सन अपना ह्यूमिलिएशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और लग रहा है कि उसका मुंह ही बंद कर देता हूँ या देती हूँ. नर नारी किन्नर जो भी है, लाइक ये मेरी ज़िंदगी से जाए. ना चैन से रहने देती है या देता है, ना चैन से मरने देता है. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. बट फीलिंग वेरी एनवियस. पता नहीं आप क्या कर रहे हो. शायद कहीं ना हमेशा से ही आपके पर्सन वॉज एनवियस ऑफ यू. आपके पास आए भी थे शायद इसलिए क्योंकि आप बहुत ही एक सुपीरियर एनर्जी के थे. एनर्जेटिकल सुपीरियर थे उनसे. एक अच्छे इंसान, उनसे बेटर इंसान आप थे हो. इसीलिए आपके ऊपर एक कंट्रोल पैदा करने के लिए टू फील वो आपसे भी बेटर है. लाइक आपसे वो पेडिस्टल ट्रीटमेंट पाने के लिए वो आपके पास आए थे. अभी आपको तोड़ के तो चले गए या वट एवर हैपेंड. आफ्टर दैट ये जो आपका फिर से उत्थान है लाइक अ फीनिक्स, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई योर पर्सन. आपके पर्सन को लगा ही नहीं था. बहुत कुछ हो सकता है, यू नो कलेक्टिव रीडिंग है जिसके लिए जो एनर्जी है. एक, आप किसी और के साथ हो, इसको ये फूटी आँख नहीं भा रही है. सेकंड, आप इसको ह्यूमिलिएट कर रहे हो, इसको टॉन्ट कर रहे हो, इसको इतना कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हो कि इसका टाइफाइस हो रहा है. इसका ईगो हैंडल नहीं कर पा रहे इस रिजेक्शन को. थर्ड, इट विल बी लाइक आप इनके बारे में कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हो और अब तक शायद लोग आप पर बिलीव नहीं कर रहे थे, पर अब लोग आप पर बिलीव कर रहे हैं क्योंकि लोगों को अभी सच पता चल गया है. इनिशियली शायद आपके पर्सन को सारे लोगों की सपोर्ट मिल रहा था, पर अब लोग उनके असली इंटेंशन समझने लगे हैं एंड दे अंडरस्टूड दैट you are the victim, not your person, as projected by your person.
लोग आपकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, ज़्यादा मान रहे हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ रिसेंटली अचीव किए हो, समवेयर यू आर ग्रोइंग इन लाइफ, और आपके पर्सन इन कंपैरिजन टू यू उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं। ईदर वो न्यूट्रल है अपनी लाइफ में, या फिर थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहे हैं, जबकि आप अपवर्ड जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। यू आर ग्रोइंग, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ अप, और आपके पर्सन इज़ लाइक कि व्हाट द फक, हाउ कैन दिस बी। सो उनका फ्रेजाइल ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है दैट वो इंटेंस लव अभी इंटेंस हेट बन गया है आपके लिए, फीलिंग वेरी वेरी एनवियस। वैसे आपके पर्सन है ही एनवियस, सब पर ईर्ष्या ही करते रहते हैं, हर चीज़। आई मीन जिसके पास भी जो भी है, उनको लगता है सारा अच्छी चीज़ वो डिज़र्व करते हैं और बाकी कोई कुछ डिज़र्व ही नहीं करते हैं। आपके साथ भी वैसा ही है कि उनका फेंका हुआ है, ये इसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है, इसके साथ अच्छा हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। सो ऑलमोस्ट बर्स्टिंग विथ एंगर, हेट्रेड, जेलसी। डार्क एनर्जी डार्क थॉट्स देख रही हूँ, डार्क एनर्जी देख रही हूँ, तो ऐसा ही आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ना अंदर जितना एज वी डाइव इनटू आवर सोल ना, हम सब हरामी हैं, हम सब कमीने हैं, बस रेशियो डिफ़र करता है। दूसरों की फटती हुई देखकर हमें अच्छा लगता है, कुछ भी हो जाए, और ये मना मत करना, फिर झूठ होगा खुद को बोलना। अच्छा लगता है ना कि जब सुनो कि उस इंसान के साथ किसी इंसान के साथ कुछ अच्छा हादसा हो गया है। ये जो रेप होता हुआ, बच्चों की रेप्स, ये वो जो न्यूज़ आती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। पता है उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड घुसा दिया, उसका ये हुआ। वी derive a sadistic pleasure out of it. Otherwise we won't even be reading those details. हम डिमांड करते हैं, इसीलिए तो न्यूज़ एजेंसीज, मीडिया सप्लाई करते हैं। नहीं तो सोचो ना, हमारे साथ जो लोग अच्छे करते हैं उनके लिए हम सारा दिन में कितने बार दुआ मांगते हैं? कभी नहीं, वंस इन अ ब्लू मून। और वो भी जब दुआ मांगते कि तेरे साथ अच्छा हो, दिल के कोने में ये रहता है कि मुझसे अच्छा ना हो, सबसे अच्छा मेरे साथ हो, फिर तेरे साथ हो। पर कितने बार हम लोग बोलते हैं, कितने लोग हमारे अच्छा करके जाते हैं, पर थोड़ी ना हम लोग बोलते हैं कि बार बार वो जिक्र नहीं करते। कोई अगर हमारे साथ कुछ अच्छा करे तो हम बार बार वो नहीं बोलते कि उसने मेरे साथ अच्छा किया। पर कोई थोड़ा सा भी बुरा करे, सबको ढिंढोरा पीट देते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया है। 1000 बार कोसते हैं दिन में, है ना? तो हम लोग अच्छे इंसान कैसे हो गए? हाँ, रेशियो डिफ़र कर सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, पर अंदर से हम सब हैवान हैं, हम सब कमीने हैं, और इसी के ऊपर तो हमें काम करना है। दिस इज़ आवर शैडो साइड दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन। सो शैडो एनर्जीज ऐसे ही आएगी। हमें लगता है कि हमारे अपने हमें प्यार करते, पर ऐसा नहीं है। हस्बैंड्स, वाइफ्स extremely jealous of each other, mother jealous of children, father jealous of children, होता है। You never know किसका trauma response कैसा है। Anyway, coming to the details. Already knowing the tea, tangled wave, justifications caught up. So ये फ़ोन कॉल का है। I don't know आपके पर्सन आपको फ़ोन करने की या कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे या नहीं, पर आपने शायद जवाब नहीं दिया। सो नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग अ लिटिल डिस्गस्टेड विथ यू। वो जानते हैं वो, एंड विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑल्सो, क्योंकि ये ना एक रिश्ता एक टैंगल्ड वेब बन गया है। वो होता है ना कि सारा तार अगर एक साथ जटर पटर हो जाए, उलझ जाए, सो वो तार सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक जाल बन जाती है, और वहाँ से आपके पर्सन निकल ही नहीं पा रहे। वो जानते हैं कैसे निकलना है, पर निकल नहीं पा रहे फिर भी, वॉट एवर रीजन्स। ऑलरेडी नोइंग द टी, देखो ये बैठे हैं एंड ऑब्जर्विंग यू। समहाउ आपका रिजेक्शन से भी
आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू प्ले अलोंग, यू जस्ट वांट टू प्रिटेंड टू बी अ लिटिल हार्डर टू गेट। सो आपके पर्सन जानते हैं कि आपको और अटेंशन चाहिए, आप और आपके पर्सन का एफर्ट्स देखना चाहते हो। ये भी जानते हैं कि जिस तरह वो जाल में फंस गए हैं, आप भी जाल में फंसे ही हुए हो, आप जाल से निकल नहीं पाए हो। ऑलरेडी नोइंग द टी का मतलब यही होता है कि आई नो तुम कितना भी प्रिटेंड क्यों ना करो, यू आर स्टिल इन द सेम वेब एज मी। सो एट द सेम टाइम इन्होंने शायद आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है, पर आपने वो यू डिडंट बाय दोज जस्टिफिकेशंस, एक्सक्यूजेस, तो ये प्लान भी फेल हो गया। सो बेसिकली योर पर्सन इज फीलिंग डिसगस्टेड बट कांट हेल्प वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन जानते हैं कि कितना भी आप जाने की कोशिश क्यों ना करो, ये माल तो मेरा ही है। ऑल्सो हो सकता है कि आप शायद, ये बहुत ही कम संख्यक व्यूअर्स के लिए होगा, बट येस देयर आर व्यूअर्स, देयर विल बी व्यूअर्स जो ऐसा होगा कि आप शायद आपके पर्सन को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट योर पर्सन इज़ नॉट रियली रिस्पॉन्डिंग टू इट। शायद कोई जो गलत फहमी हुई है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। योर पर्सन नोज दैट यू आर कॉलिंग, बट आपको और तरपाना चाहते हो उसको, वो चाहते कि आप इस जाल में फंसे रहो, आप ऐसे उलझते रहो। मज़ा आ रहा है इनको, आपको तरपाते हुए मज़ा आ रहा है। ये जो एनर्जी है, सेकंड एनर्जी, ये बहुत ही कम संख्यक लोगों के लिए है, बट कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये एनर्जी है कि आप रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट योर पर्सन इज़ ट्राइंग, इज़ प्लेइंग इट टू हार्ड टू गेट। मज़ा ले रहे हैं, आपको तरपा के मज़ा ले रहे हैं, आपको जाल में कैद करके रख के मज़ा ले रहे हैं। फॉर दी अदर्स, जैसे मैंने बोला कि वो जानते हैं कि आप कब तक फ़ोन नहीं लोगे, कब तक बात नहीं करोगे, बात तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जाल में आप ऐसे फंसे हो, यहाँ से आप निकल नहीं सकते हो। अपने पर्सन को आप दिमाग से, दिल से, ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते हो। डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो बट निकाल नहीं सकते हो। तो आज नहीं तो कल आप इसके जाल में फिर से फंसोगे, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, सोच वही है। ओके, सो द सेकंड थिंग इज कीपिंग यू अ सीक्रेट। सेल्फ राइटियस, लाइक वो बहुत ही सुपीरियर खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वेरी क्लीन इमेज मेंटेन करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नो डार्क थॉट्स यही है कि आपसे फिर से जुड़ने का इरादा है, पर आपको सीक्रेट ही रखने का इरादा है, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो आपके साथ पैचअप के बारे में डिक्लेयर नहीं करना है। ये उनके लिए ज़्यादा होगी जो लोग ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। अब वो थर्ड पार्टी रोमांटिक ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे नॉन रोमांटिक भी हो सकता है फॉर वेरी few, mostly romantic, but again I can see कि 1 to 2% शायद नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी होंगे। सो आपके पर्सन एक परफेक्ट बेटा या एक परफेक्ट बेटी या परफेक्ट हस्बैंड वाइफ या परफेक्ट लवर प्ले करना चाहते हैं, एक परफेक्ट जेंटलमैन, अ परफेक्ट लेडी, वट एवर द जेंडर इज। बाहर के लोगों के सामने एकदम अपना परफेक्ट इमेज रखना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम बंद दरवाजे के पीछे जो भी गंदगी करना है आपके साथ, वो करने को उसका किंक है। सो वॉन्ट्स टू कीप यू अ सीक्रेट वाइल बिहेविंग very preachy, perfect gentleman, perfect lady in front of others. Boisterous, मुझसे क्लीन कैरेक्टर किसी का नहीं है। लाइक आई सेड कि परफेक्ट, तो आपके बारे में नहीं बताना है। अगर आपके साथ, अगर आप इसका लीगल पार्टनर भी हो, वन से आप अगर इनका लीगल पार्टनर भी हो तो भी ये नहीं बताएंगे कि आपके साथ इनका पैचअप हो गया है, या आपको छुपा कर ही रखेंगे। लाइक अगर इन लॉज प्रॉब्लम है तो इन लॉज के सामने कभी नहीं बोलेंगे, आपको इन लॉज के सामने शायद अपमान ही करेंगे, बट अगेन बिहाइंड द क्लोज डोर्स आपसे अच्छे से बात करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप
बाहर वाले हो या बाहर वाली हो, तो डेफिनेटली समाज के सामने एकदम परफेक्ट क्लीन इमेज वाला एकदम सफ़ेद कुर्ता पहन के घूमेंगे। और वो होता है ना कि सफ़ेद कुर्ता ऊपर पहना हुआ है पर वो झिनचैक मल्टी कलर लंगोट पहना हुआ है अंदर, दैट थिंग कि सफ़ेद कुर्ता पहन के सबके सामने घूमेंगे, बंद दरवाजे के पीछे आके वो रंगीन लंगोट में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन्स डार्क थॉट्स आर, टू कीप यू अ सीक्रेट। आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है वो छुपा के रखना है। कीपिंग अ प्रॉमिस comes with exposed, fragile hurt in danger of heartbreak. See, जो आपके पर्सन जानते हैं, जो प्रॉमिस उन्होंने आपको किया है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉमिस, लौट आने का, लॉयल्टी का, व्हाट एवर द प्रॉमिस, कमिटमेंट का, वो प्रॉमिस नहीं रख पाए हैं और वो एक्सपोज्ड हो गए हैं आपके पास, जिसके वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। यू हैव बीन इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, बट स्टिल जानते हैं यू हैव अ फ्रेजाइल हार्ट फॉर हिम और हर। आपके पर्सन के लिए आपका हार्ट अभी भी फ्रेजाइल है। योर एनर्जी इज़ ऑल्सो टू ओपन फॉर योर पर्सन इवन नाउ। सो उनका इरादा ये है कि फिर से आपको ये झांसे में लाना है कि हालांकि वो एक्सपोज्ड हो गए हैं वहाँ से, फिर भी वो फिर से दोबारा ट्राई करना चाहते हैं। वही प्रॉमिस आपको दोबारा करना है और देखना है कि किस तरह से चीज़ें होती है। मतलब अभी शायद वो बोलेंगे कि तुम्हारा दिल को मैं बहुत संभाल के रखूँगा या रखूँगी, पर देखो जो संभाल के रखने की बात है, ये दिल जिस चीज़ में है वो एक कांच का बना हुआ है, तो वो फ्रेजाइल है, वो भी टूटेगा। वो जानते हैं कि आपको फिर से प्रॉमिस कुछ करना पड़ेगा। आपको फिर से अगर ये रिकॉन्सिलिएशन, ये रिश्ता उनको फिर से दोबारा रिकवर करना है, तो उनको उनका कुछ प्रॉमिस जो रखने के बाद प्रॉमिस किया था, बोला वो फुलफ़िल करने का एटलीस्ट नाटक करना पड़ेगा। सो आई थिंक योर पर्सन विल इज़ प्लानिंग कि आपके पास आके ये बोलना कि अब से तुम्हारा दिल मैं फिर से तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा या तोड़ूंगी, आई विल टेक गुड केयर ऑफ़ योर हार्ट। बट वो भी जानते हैं कि जो वो प्रोवाइड करेंगे, हार्ट ब्रेक विल अगेन फॉलो, बट स्टिल इतना ज़्यादा वो है ना, आप निकल रहे हो उनके हाथ से, ये जलन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। सो वन लास्ट टाइम ही और शी विल अगेन ट्राई टू एस्टैब्लिश हिज और हर कंट्रोल ओवर यू। साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके वही सोच रहे हैं कि क्या करूं, किस तरह से खेलूं कि इस बार राजा या रानी, जो भी आपका जेंडर है, इसको किश्तिमात मैं दे सकूं। सो दैट इज़ what your person's dark thoughts are। अभी जैसा है वैसा है, अभी किया जा सकता है। अब अपना ज़िंदगी अच्छे से बिताओ, ऐसा कोई काम मत करो जिससे आप खुद से नज़र ना मिला पाओ। किसका डार्क है किसका वाइट है थॉट्स, ये डज़न्ट मैटर, पर आप अपना थॉट्स ट्रांसपेरेंट रखो, क्योंकि वही आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपने बात का मान रखो, अपना सोच क्लीन रखो, अपना कर्म क्लीनर रखो, ज़िंदगी अच्छी होगी। शंभव।